अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाज़रीन, आज टीम खोज मौजूद है जिला पाकपतन की हदूद तहसील आरिफवाला में। यहां पर थाना सदर की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आता है। 22 साला सोबिया को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। जुल्म यहां पर रुकता नहीं है। मकतूला की लाश को अपने ही खेतों में दफन कर दिया जाता है। वालिदैन ढूंढते हैं, दर बदर के धक्के खाते हैं और उनको बेटी की कोई खबर नहीं मिलती। उसके बाद कानून हरकत में आता है। वालिदैन की पुकार पर डीपीओ पाकपतन एक्शन लेते हैं, मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन शातिर मुलजिम यहां पर भी बार बार चाले चलते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है। आज आपके सामने इस प्रोग्राम में वो हकायक रखने जा रहे हैं जिनको देखने के बाद आपके पांव के नीचे से भी जमीन निकल जाएगी। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक मासूम खातून का एतमाद जीता गया, उससे रिश्ता बनाया गया और फिर उसी को ही मौत के घाट उतार दिया गया। आज टीम खोज उन तमाम हालात वाकयात की खोज लगाने की कोशिश करेगी जो अभी तक छुपे हुए हैं। सबसे पहले मुतासरा फैमिली की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी बेटी को कौन है जिसने ट्रैप किया और उसके बाद कत्ल कर दिया। मुतासरा फैमिली से ही बात कर ले। नाज़रीन, ये उस 22 साला सोबिया का एक छोटा सा घर है और ये एक गरीब घर जिस तरह का होता है, गरीब फैमिली जिस तरह से रहती है, ये उसका घर है। यहाँ पे वो बच्ची रहती थी जिसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो बच्ची यहाँ पे अपने शबो रोज गुजारती थी, यहाँ पे वो रहती थी। अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बच्ची के बेमाना कत्ल जो है उस पर ना सिर्फ अहले खाना बल्कि अहले इलाका जो है वो भी इस वक्त ज़ारो कतार धाड़े मारकर रो रहे हैं, क्योंकि जुल्म हुआ है। एक जागीरदार, एक बासर जिम्मेदार जो है उसने इस बच्ची को बेहमाना कत्ल किया, उसे अपनी हवस का निशाना बनाया और अपने उस काले करतूत को छुपाने के लिए बच्ची को ही कत्ल कर दिया। उसकी लाश अपने खेतों में छुपा दी। कहानी क्या है, अहले इलाका से तो बात कर रहेंगे हम, लेकिन उससे पहले मुतासरा फैमिली से बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा है। अभी भी मेरे पीछे खवातीन जो है वो ज़ारो कतार रो रही हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इसकी कहानी क्या है। बीबी, मैं एक मिनट, आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आप लोगों के लिए ही आया हूँ। क्या लगती थी बच्ची आपकी? मेरी भांजी से। क्या नाम था? सोबिया बीबी। आपकी भांजी है? हाँ जी। कितनी उम्र थी उसकी? 22 साल। क्या हुआ था, उसको कत्ल क्यों कर दिया? मजदूरी से गई सी, की पता उन्हें क्या अगवा कर ली। सिफ्त नबी ने वालदा तो फौत हो गए जी। ते वो अपनी मजदूरी करके खांदी से। कभी पहले इस जिम्मेदार के साथ उसका कभी कोई झगड़ा हुआ हो, कभी कोई मुंह मारी हुई हो, कभी इसने कोई बात की हो उसे? कोई किस्सा नहीं, सिर्फ मजदूरी आस्ते सदी सुकाल करके लोबिया ते नरमे दा बी लाना है। 5 किले अपने बाईपास ते नवा जड़ा बाईपास बनया उत्ते वाही पई है। 12 चोनियां जा रही रिक्शे ते तू भी आ जा, कोई चोनी है तो ले आ, नहीं तो कल ही आ जा ते बी लवा जा। फिर उसके बाद इसने कत्ल कैसे किया, पता चला? ओ अल्लाह ताला नु पता जो की उसते दिल चाहिए की उस दे हाई जिस अपने कातिल नु सानू कोई पता नहीं। जब ये बच्ची गई है यहाँ से, आपसे कोई बात की थी? नहीं, उन्हें सिर्फ ये मैनू आख्या भी खाला मेरे नाल चल, मेरे पैर नु दर्द सी, मैं कहा मेरे को नहीं जाया जाता ते मुड़ो कली चली गई है। बिचौनिया 12-13 अगे उन्होंने आखिया रिक्शे ते सी ले जा रहे हैं, तू आ जा। वो चली गई बी ला के मैं आ जा सा खाला, वो नहीं घर जोर वक्त मैं आ जा सा घर। असी उडीक ते शामा हो गईया, वो ना आई बच्ची साडे कोल ते असी मुड़ काल कीती है। लाश किस हालत में मिली थी? जब लाश निकली है तो किस हालत में? मुशक गई, खराब हो गई। इन्हें कुर्बान थानेदार ने कर दी, इन्हें कर दी थी। इन्हें पहले दिनों दा पता सी जो बच्ची कत्ल हो गई है। साडे अगे आके ए तोड़ा कातिल नहीं, इहदे कोल बच्ची नहीं। असी आके इसे कोल बच्ची है, साडी इसे कोल बच्ची है। उन्हें साडा कोई भी नहीं सुनिया। तो लाश बरामद कैसे हुई? उसी मुलजिम ने करवाई थी? तो आया है एक अफसर ने, उन्हें मशीन चलाई है, सिगला ने उन्हें चलाए, उस रकबे दे विच गए जिथे वो बच्ची पई आई। वो मुड़ बाहर पैलियां च लैके होर दे नारा ते टुरिया फिरिया, मुड़ ओनू ले आना है। मुड़ उसने उन्हें मन्निया जो मेरी पैली दे विच पई, मुड़ तोड़े दे विच पाई होई आई। मुड़ ओनू तू तोड़े नु चंगी रीत लपेड़िया होया, मुड़ ओने टोया खट के ते आदी पैली दे विच पूरी होई आई।
ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੋ ਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਦੀ ਬੱਚੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੋ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣੋ ਕਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀ नहीं मनना ही ਹੁਣ ਕਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ क्या होना चाहिए जिसने ये जुल्म किया है उसके साथ होना क्या चाहिए साड़ी इमदाद की जाए साड़ी बच्ची से नाल भी इंसाफ करो है ना उस कातिल नु वह कातिल करो साड़ी बच्ची से पहुंचाओ जिवें असि गरीब ते यतीम रोंदे पाए हैं मकसीम रोंदे पाए हैं उवे ओ भी रोवे इतना जुल्म उन्हें करे कितना कर दिता साड़ी बच्ची की जान किवें निकली होसी जंगल से बाहर से ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਬਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਰੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ ਤੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਸੂ ਕਰੇ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਦੇ ਗਾਬ ਕਰਨੀ ਹੋਸੀ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਕਰਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ आपकी क्या लगती थी दो ये भाणजी दी थी वो उस दिन घर से क्या कह के गई थी और फिर कब वापस नहीं आई और आपको कब पता चला घर आखते गई है मेरे को फोन आंदा पे के बिल आना है ते सुबह 10 किसकी कॉल आ रही थी सिर्फ हुसैन दी उस बच्ची को कॉल आ रही हाँ थी जी। अच्छा जिस कॉल आई है तो मैं उनकी आवाज पहचानी है मैं कहे सिर्फ हुसैन है आखे हाँ उन्हों का बिल आना है सुबह आखे आंदे बिल आना है ते आ जा 5 किले पहली वाही थी मैं कहे दा बिल आना है लो भी दा ते नरमे दा बिल आना जिस सुबह जान लगी है तो उसल भी कॉल की सू 9 दा टाइम है उसल मोड़ आंदा जल्दी आ जा 10-12 चोनियां रक्शे ते पै गई ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਧੂਪ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਸਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੋੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੇ ਵੱਜਦੇ ਆਈ ਸਮਝਤੇ ਗਏ ਜੇ ਸਮਝਤੇ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਖੀਰ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਓ ਸਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਪਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ यती मकसीम बच्ची है पिंड की बच्ची है साडे पिंड दे मोतबार आख्या जिन्होंने जोड़िया सी पंचायत उन्हें आख्या बच्ची वापस देनी पौसी ये बच्ची तेरे को नहीं छड्डनी ते चला जा तैनू 3 दिन का टाइम है 3 दिन दे विच बच्ची वापस लाया जिथे ही सानू दे देवी असा तेनू कुछ नहीं आखण देने चला गया जिस चला गया तो चक तू बाहर जा ते बच्चे आ देदा जेड़ा सिर्फ हुसैन उनका नंबर बंद कर दे ओनू 75 गल दी ते असू ते उनदे वालिद ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਅਸੂ 75 ਚ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੂ ਕਿ ਇਹ ਖੇ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ अच्छा ये उस जिम्मेदार ने किया अच्छा ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਮੀ ਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਉਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਬਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਸਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠ ਜਦੋਂ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਆਰਫ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਲੇਟਿਆ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਲਾਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤੇ ਆੜਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆੜਾ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਬਰ ਚ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵੀਏ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰੀਏ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ झूठ बोले पुलिस क्या कहती थी जब आप लोग जाते थे और वो जिम्मेदार भी थाने आता था तो पुलिस क्या कहती थी पुलिस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਭਰ ਲਿਆ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कितने दिन बाद उसको पुलिस ने पकड़ा था आप लोगों ने दरखास्त पहले दिन दे दी थी
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਮੋੜ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਸ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਬਚ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਨਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਦੂਜਾ ਗੱਤੇ ਚ ਉਹ ਹਨਕ ਬੱਕੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖੋਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖੋਲੇ ਅਗਲਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਮੋੜੀਓ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਦਈ ਹਨ ਇੰਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਕੜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਕੜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਪਕੜਾਈਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਹਨਕ ਕੇ ਇਹ ਹਨਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਾਈਨਾ ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ ਰੁਪਈਏ ਖਾ ਲੈ ਡੱਡ ਭਰ ਲਿਆ ਸੂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਛਾ ਭੱਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸੂ ਉਹ ਚੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਵਿਚਾਰੇ 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਤੇ ਆਵੀਏ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਤੇ ਇਹੋ आखे ਇਹਦਾ कोल कोई नहीं ਇਹਦਾ कोल कोई नहीं फिर उसके बाद क्या हुआ आगे चले फिर उसके बाद असा उन्हों जाते डीएफसी दे पेश हुए हैं अच्छा आरिफ वाला के आरिफ वाला ठीक है ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ बैठा ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ भेज ਦਿੱਤਾ वापस ਹੁਣ जाओ कुर्बान को गया ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਏ कौन ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ कुर्बान क्या किया ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਸੂ ਨਿਕਲ जाओ बाहर निकल जाओ बाहर क्यों ये तुसी मेरी बदनामी क्यों की थी अच्छा मतलब आप डीएसपी के पेश हुए इस पे उसने आप लोगों को उल्टा निशाना बनाया मेरी बदनामी क्या की थी मेरे तो दरखास्त क्या दी थी ने चलिया जाओ मैंने मोतल चकराओ निकल जाओ तेरा कुछ होंदा ने कर लो ਅਸੀਂ ਜਾਵੀਏ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਆਖੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਹੀ ਗਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਚੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਖਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਹਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਸਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ नहीं फिर उसके बाद ਅਸੀਂ ਉਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕ ਪਤਨ ਚ ठीक है ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਵੇ डीपीओ पाकपतन ਹਾਂਜੀ ਡੀਪੀਓ ਪਾਕ ਪਤਨ ਚ ठीक है 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚਲੇ ਗਏ मुलजिम इस सारे दुरानिये में थाने में रहा ਹਾਂਜੀ अच्छा ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਰਕਾਲ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਮੁੜ ਸਾਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੋਰ ਤੇ ਵਗ ਜਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆ ये ईद फिर ईद की छुट्टियों में वो चला गया घर ਹਾਂਜੀ अच्छा ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੋੜੀ ਛੁੱਟੀ ठीक है ਫਿਰ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਭ ਸਾਦਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂ ਅਸਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਡੀਐਫਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜੀ ਨਾਨੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਮੋੜੇ ਪਾਣੀ ਕਰਾਵੇ ਇਦੇ ਐਂ ਭਜਾਵੇ ਅਖੀਰ ਉਸੇ ਕਾਤਲ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੱਸ अच्छा फिर उसके बाद ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਰ ਉਲਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਾ ਸਾ ਬੱਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ
क्या होना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म किया है? आपको क्या लगता है कि वो अकेला जिम्मेदार है, उसके साथ कोई और भी शामिल है? किसने कत्ल वो किया? और रब नू पता है जी, साडे वास्ते ओ हिकला है। साडा इथों ही करवाना होना क्या चाहिए उसके साथ? होन उसका होना ये चाहिए साडी इमदाद की है, साडी बच्ची बीबी एक मिनट, मैं आपकी तरफ आता हूँ। साडी बच्ची का इंसाफ किया। जी मैं हमारी वज़ीर पंजाब से कुछ कहना चाहेंगी? मरियम नवाज साहबा से हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਥ ਰਲਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਕਸੀਮ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੀ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਤੀਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਮੇ गरीब है बेचारे, सच्ची मजदूरी करते ले आप ही खाती, भाई नहीं खवांदी। बड़ा जुल्म होया है, जुल्म बड़ा होया है। इस जुल्म का इंसाफ किया जावे, वो बेचारी दा इंसाफ किया जावे। नाजरीन, वो 22 साला सोबिया जो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, अपने छोटे भाई का पेट पालने के लिए ये मेरे साथ खड़ा हुआ बच्चा उस मकतूला का छोटा भाई है। इसका और अपना पेट पालने के लिए वो बच्ची मेहनत मजदूरी करती थी, वो काम काज करती थी और अपना पेट पालती थी, इस भाई का पेट पालती थी। उस दिन भी उसी रोजी की तलाश में निकली थी। क्या खबर थी कि ये उसका आखिरी दिन होगा? क्या खबर थी कि अब अपने पांव पे चल के जाने वाली सोबिया चार पाई पे उठाकर लाई जाएगी उस घर में। छोटा भाई मौजूद है, चूंकि छोटा है, हालात को नहीं समझ सकता, दुनियादारी को नहीं समझ सकता। बात करने की कोशिश कर लेते हैं। बच्चे, बहन की याद आती है? जी बिल्कुल आती है। आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते। आपकी बहन आपके लिए मजदूरी करके आपको खिलाती थी। जी। उस दिन क्या हुआ था पता है आपको? आपकी बहन को किसने कत्ल किया है? ये शिफ्टी। नाज़रीन, छोटा बच्चा है, बहन के जाने का दुख जरूर है, लेकिन अल्फाज मौजूद नहीं है कि अपने दुख का इजहार कर सके, अपने लफ्जों में वो कहानी बयान कर सके। फैमिली के दूसरे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि उस शख्स ने उस बच्ची को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया और फिर लाश भी कई दिन तक अपने पास अपने खेतों में दफना कर रखी। पुलिस को चक्कर देता रहा, पुलिस को कहानियां सुनाता रहा, और जो पुलिस पे सवालात उठाए जा रहे हैं, जो उंगलियां उठाई जा रही हैं खवातीन की तरफ से, मुतासरा फैमिली की तरफ से, ऐसा क्यों है? हमारी हुकूमत पंजाब और आईजी पंजाब की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च करने और इस्लाहात के नाम पे दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की सूरत सामने आती है तो फिर सवाल पैदा होता है, क्या इन पुलिस एहलकारों में खौफ खुदा नहीं है? क्या इनके घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या ये दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते? इनका जवाब मांगेंगे आज के प्रोग्राम में। मजीद लोगों से भी बात करते हैं। बेटे, क्या लगती थी सोबिया आपकी? बहन थी। आप छोटी हैं? बड़ी। आप उससे बड़ी हैं? हाँ जी। वो आपसे छोटी थी? हाँ जी, छोटी है। यहाँ रहती थी? हाँ जी। मेहनत मजदूरी करती हाँ थी? जी। क्या हुआ था उस दिन? उसकी मेहनत करने गई थी। अच्छा। दिहाड़ी तो गई आई। हाँ। उन्हें नहीं पता मेरे नाला हो जाना। अच्छा। लब दे नहीं लबी। हाँ। साढ़े मैंने फोन किया ने तोड़े मैंने नहीं आई। अच्छे नहीं मोड़ो लब दे बत्ते नहीं लबी। किसने मारा है आपकी बहन को? सिर्फ हुसैन। अच्छा, फिर लाश कहाँ से मिली है? खेतों में। अम्मा, आपकी वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या कहना चाहेंगी? क्या होना चाहिए? बस दिहाड़ी तो गई है, तो सब मेरी बच्ची बैठे ते मेरे को माता बीमार हाँ। तो मेरे को सदा ने तो मैं बच्चियां ते रोटी दे गई तो दिहाड़ी तो गई है, तो बच्ची ने मारा है। हाँ। ऐसा जानते रहे तो साड़ी मिलने में क्या होना चाहिए जिसने आपकी बच्ची को कत्ल किया है? उन्हें कत्ल करे फांसी ना। मैं आप गाड़ियों डर गए। क्या हुआ था उस दिन? कैसे उसने बच्ची को कत्ल कर दिया? 13 तारीख का दिन था। अच्छा। 7 बजे
25 मिनट या 35 मिनट था ठीक है जब कॉल आई ठीक है। बिल आना है। पहले भी उनको किसने कॉल की थी? सिर्फ सर ने आपकी भांजी के नंबर पे? हाँ। अच्छा, जे कॉल आई भी बिल आना है तो चोनिया 10-12 और भी है। ये बच्ची पहले भी उधर उसी के पास मजदूरी के लिए जाती थी? मजदूरी के लिए ठीक है, अच्छा ते कॉल आई थी बिल आना है ते जल्दी आ 10-12 चोरियां हो गई हैं ते मैंने कुछ मामू मैं जावा मैं कभी अगे तुम जाने ने बिल आना उसे चली जा ठीक है। ते इत्थों जी चली गई जी अगे जी अल्लाह जाने जी तो मोटरसाइकिल ते ले गया रिक्शे ते ले गए जी में भी ले गए जी सानू नहीं पता जी। अच्छा ते जो 13 ऐसी शाम को कॉल की उन्होंने भी साड़ी बच्ची नहीं आई उन्होंने अगवा कभी साढ़े को नहीं आई। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ नहीं सदी ਤੇ ना साडा बिल लगा जी। आप लोग चल के उसके पास जिम्मेदार सिफ्ट के पास गए हैं? घर में गया ठीक है। उनके घर वालों ने कहा जी साढ़े ते दिहाड़ी ते नहीं आई ना असा बिल आना सी ते ना असा सदाई और फिर ਅਸੀਂ शाम ਨੂੰ जी दूसरे दिन परे पंचायत लैके उनके घर चले गए जी। हमारे पिंड दे लंबरदार मेंबर सपोर्ट वाले सब साडे नाल गए जी। उन्हें जी नहीं मनी उन्हें की जैसी स्टाम देने प्रमोट देने ये जी गल्लां बात करन लग गए। ਅਸੀਂ शाम ਨੂੰ वापस आ गए जी उन्हें नहीं साडी मनी जी। फिर दूसरे दिन जो इत्थे परे पंचायत साडे ते मेंबर जख्तर सोल ठीक है साडे पिंड उन्हों को परे जी वो आ गए जी प्यो पुत्र आ गए जी साडे जी पिंड दे गल्लां बातां कीतियां सी डेटा कढाया सी जी काल दा ठीक है। सारा दिन काला उससे दी बंदे से सब ठीक है। दसन दी फिर इतने जो स्टाम वगैरह ले लो फलाना कर लो नहीं मनी उन्हें जी। फिर असं जी इतों 3 दिनों का टाइम लैके चले गए साडे शाम ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਤੇ उल्टा? ਹਾਂਜੀ ਬੇਗਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝ में ठीक है। बच्चा बाजियाब हो गया उसके बाद फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ठीक है। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ अस्पताल ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ ਰੱਖਣ। अच्छा ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਫਾੜ ਲਓ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਫਾੜ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਪੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। किसने? कुर्बान साहब ने सर। अच्छा मेरी माँ सी मेरी बहन धक्के क्यों मारे उसने? के मारे दरखास्त दे दी तुझे ऊपर क्यों गया नहीं चले जाओ थाने के बाद मुंशी सारे गसी क्लीन शेव भी पता लगे उनने आके जी मना किया उनने आके उन्हें झिड़का जी फिर बाहर आ गए जी फिर से घर आ गए जी फिर असी जी डीपो साहब पेश होए जी उत्ते उन्हें 2 दिनों का टाइम दिता जी अगू छुट्टियां का दिन आ गए जी वो टाइम गुजर गया फिर असी जी सवार वाले दिन फिर उत्ते जी डीपो साहब फिर गए फिर उन्हें इन्हू बुलाया सानू इत्थे बुलाया जो मुलजम है जो उन्होंने बुलाया जी उत्थे उन्हें जी आखे भी तेरे को नहीं हाल होंदा मैं देना इस डी वाले कोई थानेदार का नाम नहीं आंदा जी उसका मैनू जी उत्थे जी सानू ये आख्या भी असी इस डी ने पेश करने बंदे। ठीक है। 2 दिनों के सारा काम हो जाएगा। एक दिन गुजर के दूसरे दिन जी ये लाश बरामद होगी। कहाँ से लाश बरामद हुई थी? तमाकू बाईपास के साथ उसी की फसल थी जिम्मेदार की? उसी की फसल की थी। किस चीज की फसल है? ये घिया तोरी की। अच्छा फिर लगा हुआ वहाँ पे कैसे इसने दफनाया हुआ? ये टोया कट्टा हुआ था गट्टे में बांध थी बीच दफनाया हुआ। अच्छा फिर इसने क्या कहा कि कैसे मारा है इसने? सर फिर वो पुलिस लेके चली गई। क्या होना चाहिए जिसने ये जुल्म किया है? सर इसको फांसी हो या शूट किया जाए। कुछ कहना चाहेंगे आईजी पंजाब को वज़ीर-ए-आला पंजाब को? जी मरियम नवाज है हमारी दरखास्त है जी हमारे साथ इंसाफ होया जाए गरीब बंदे। पुलिस अब ताउन कर रही है? पुलिस तो ताउन किया था जी डीपीओ साहब डीपीओ साहब ने सदर वाले उन्होंने कुछ नहीं किया।
एसएचओ से मिले थे आप सदर से? सर तो मिले सर, फिर वो क्या कहते हैं? तो कहते बस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जी जो कुर्बान साहब जैसे साहब जी रिश्तेदार हैं जी, वो पता नहीं जी क्या वो करते थे क्या नहीं। क्या लगती है बच्ची आप? जी है जी 13 तारीख का ये वकूआ है जी, तो 20 पर बुलाई गई है जी, 20 पर बुलाकर उसने गैब कर ली। अच्छा, अगवा कर ली? हाँ जी, अगवा कर ली। क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये लोग पहले दिन से ही थाना के चक्कर लगाते रहे, वहां पे अपनी दास्तान गम सुनाते रहे, वहां पे बार बार चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि इनकी बच्ची को खुदारा बाजियाब करवाया जाए, और इनकी तरफ से निशानदेही भी की जाती रही कि वो जिम्मेदार जो इस बच्ची का जिम्मेदार था, जिसने उसको बुलाया था, उसी से बच्ची बाजियाब हो सकती है। तो क्यों कानून के रखवाले सोए रहे? क्यों कानून की आंख नहीं खुल सकी? अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो शायद ये बच्ची बच सकती थी। और जिस तरह इनकी तरफ से ये भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि अपने हक की आवाज बुलंद करने पर उस पुलिस अफसर की तरफ से इन्हें धक्के दिए गए, इन्हें निशाना बनाया गया, बहुत बड़ा सवालिया निशान है, खास तौर पर पाकपतन पुलिस की कारकर्दगी पे। अगर डीपीओ पाकपतन बर वक्त एक्शन ले सकते हैं तो डीएसपी आरिफ वाला क्यों नहीं ले सकते? एसएचओ सदर कहाँ पे थे? उन्हें क्यों ये गरीब लोग नजर नहीं आ रहे थे? क्यों इनकी कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं था? अहले इलाका से पूछ लेते हैं कि ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि उस बच्ची को इस जालिम ने बेदर्दी से कत्ल किया और फिर अपने ही खेतों में लाश दफन कर दी, कई रोज तक वहां पे दफनाए रखा और झूठी कहानियां बनाता रहा, और खुद से इसको मिटाने के लिए इन्हीं को ही अपने बच्चे को गुमशुदगी का नाम देकर एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। कहानी क्या है, माजरा क्या है, अहले इलाका क्या कहते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नूर अहमद जी। यहीं के रिहायशी हैं? नहीं, मैं नाल कस्बे में रहता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो बच्ची कत्ल हुई है, हाँ जी, किसने कत्ल की है और कैसे कत्ल कर दी? ये जिम्मेदार है जी, वो उथे उनकी फसल फुसल है, बच्ची मजदूर है, बाप उनका मरिया है, मां भी मरी हुई है। अच्छा, बेसहारा है, बिल्कुल उनका सहारा है ही नहीं। बच्ची मजदूरी करके अपना पेट पालती, छोटा सा भाई है उसका, उसको मजदूरी करके खिलाती रही, और बेईमान ने उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया और ज्यादती भी की और उसे कत्ल भी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दरखास्त है, हमारी मिन्नत को माने और कुरान को मान के हमारी मिन्नत, हमारी मदद कीजिए। इस जालिम को गोली का आर्डर कर दीजिए। मरियम नवाज साहब, तुम्हें भी हम दरखास्त करते हैं, इस गरीब का साथ दो। गरीबों की बच्चियों के साथ ऐसे ही हो रहा है। ये जालिम लोग जो बडेरे हैं, जो कारोबार करते हैं, मजदूरों की मजदूरी भी नहीं देते और जुल्म भी करते हैं। मुझे बताएं, लिहाजा मेहरबानी कीजिए। ये जो जिम्मेदार आप बता रहे हैं, हाँ जी, ये पहले किस तरह का बंदा था? आप लोगों को इसके किरदार का नहीं पता था? नहीं पता सर जी। क्या कहना चाहेंगे जी, ये बच्ची जो कत्ल हुई है? गरीब गांव है जी, और ये मेहनत कश लोग है जी। वो बच्ची सिर्फ नामी शख्स है जिसकी मजदूरी पर गई है, और जब मजदूरी पर गई है तो गायब हो गई है, और 19 दिन तो पता ही नहीं चला। 19 दिन बाद जमीन से लाश निकाली है, और जमीन से लाश निकाली है, और थाने वाले कभी इधर ले जाए कभी उधर ले जाते थे, पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद जो पता चला है, जमीन से तोड़े से लाश निकाली गई है, तोड़े से लाश निकाली गई है और अस्पताल में दाखिल की गई है। उसके बाद जी पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद हमें इंसाफ चाहिए। ये जो जिम्मेदार है जिसने ये कत्ल किया है, जी जी, क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको शूट किया जाए, गोली का आर्डर होना चाहिए जी। आप बताएं जी। हाँ जी, हम तो गोली का आर्डर देना चाहिए भाई, और कोई सजा नहीं, उन होर सजा कोई नहीं जी। इथों मेहनत वास्ते जाती हैं, मेहनत करने वास्ते गए सदैन ने ते उत्थे जुल्म कर दिता। आपको इल्म है जी क्या हुआ था? बच्ची यहाँ से मजदूरी के लिए जाती है और उसके बाद वापस नहीं आती। आपको कब पता चला कि इस जालिम ने उसको कत्ल कर दिया? सर अगवा तो इन्होंने क्या अभी पहले से हुई थी। अच्छा, लेकिन
उसके बाद पता चला कि उन्होंने कत्ल कर दी, मजदूरी पर बुलाया था, उन्होंने कत्ल कर दी। जी सर, क्या होना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म ढाया है? उनके साथ इंसाफ देना चाहिए, गोली का ऑर्डर कर दो, फांसी का कर दो। नाज़रीन, दीगर भी बड़ी तादाद में अहले इलाका मौजूद है। आप थोड़ा पीछे हो जाए, मुझे बाकी लोगों से भी बात कर लेने दें। ये जो बच्ची कत्ल होती है, कातिल पकड़ा गया है, क्या होना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए उसकी? सर इसे गोली मारनी चाहिए, गोली के सिवा कोई सजा नहीं है। इसके पास और बच्चियां भी जाहिर काम के लिए जाती होंगी, जाती तो उनके साथ इसका रवैया कैसा है? सर भैया जैसा है ऐसे किया है, किरदार खराब है जी, जालिम लोग हैं जी, इन गोली का ऑर्डर होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे इस कत्ल के हवाले से? ये जो उस जालिम ने बेदर्दी से जालिम बच्ची को गोली कत्ल का किया। ऑर्डर होना चाहिए। आपको पता है ये बच्ची कैसे कत्ल हुई थी? जी सर, कैसे हुई? मजदूरी तो उन्हें बुलाया, किससे? सिफ्त नाम देने जी, अच्छा, उन्हें मजदूरी तो बुला के पहले भी वहाँ बच्चियां मजदूरी के लिए जाती जी हैं? जाती थी। अच्छा वो सब के साथ ही ऐसे करता है। अच्छा, हाँ जी, तो उधर बुलाया, उसने बुलाकर फिर उसने कत्ल किया है, कत्ल करके फिर भाग गया। अच्छा, तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको गोली का ऑर्डर होना चाहिए। इधर गांव में सब खौफ छाया हुआ है इस बात को सुनकर, जो सुनता है बच्चे डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस शख्स, ये जो बासर जिम्मेदार है, ये बाकी खवातीन के साथ भी इसी तरह करता है, इसी तरह ज्यादती करता तो है, इसके खिलाफ पुलिस पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लेती थी? कोई नहीं लिया है। क्यों? ये पता नहीं, जिम्मेदार है, डरते हैं ना, सब पैसा पूसा देते हैं, बस गरीब अवाम में क्या करे। ये थाने बांध रही है, 10-15 दिन बांध रहा है, लेकिन उसने नहीं बोला। ये जब डीपीओ के पेश हुए हैं उसके बाद जाके उसने बताया कि ये मैंने इसको कत्ल कर दिया है। 15 दिन अंदर रहा, 15 दिन उसने कत्ल किया से पहले। जब गवाह की है उसी दिन ही उन्हें कत्ल कर देता है, कत्ल किया है, ज्यादती की है, ज्यादती के बाद उसने कत्ल किया है, फिर उसने जमीन में दबा दिया है, दफना दिया है। 15 दिन वो अंदर ही रहा थाने, उसने नहीं बताया। ये सब गया डीपीओ के पेश हुए हैं, ठीक है। उधर उसने एक्शन लेने को कहा है, सीसीडी ने इसको उठाया है, फिर इसकी तफ्तीश हुई है, फिर इसने बाद में बताया। क्या होना क्या चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे हमारी वज़ीर आला पंजाब को, आईजी गोली पंजाब का को? ऑर्डर होना चाहिए सर ऐसे इंसान को। नाज़रीन, अहले इलाका चीख चीख कर कह रहे हैं बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, और बाअसर जागीरदार, बाअसर जिम्मेदार, जो खुद को जमीन का खुदा समझता था, जिसके खिलाफ हमारे इदारे एक्शन लेने से कतराते थे, क्योंकि इनकी तरफ से जो बताया जा रहा है बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर एक शख्स, उसका किरदार अच्छा नहीं है, उसके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही थी, तो हमारे कानून के रखवाले कहाँ थे? उन्हें चाहिए था कि वो फौरी तौर पे नोटिस लेते। अगर बर वक्त एक्शन लिया जाता तो शायद ये बच्ची बच जाती, इनके जुल्म का शिकार ना होती। मजीद सवालात ऐसे हैं, इनके जवाब मांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक इंसान का कत्ल है, एक बच्ची का कत्ल है, और इस कत्ल के पीछे कहानी क्या है आज के प्रोग्राम में आपके सामने आगे रखें। नाज़रीन, चूंकि डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का ये वाकया है और यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर अली शहजाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने क्या नोट किया था, और उसके बाद किस तरह से वाकये को रिपोर्ट किया। हैदर अली से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं ये वाकया किस तरह से आप तक पहुंचा और असल इसके फैक्ट्स क्या हैं? थैंक यू सर। सबसे पहले ये पाकपतन की तहसील है आरीवाला। आरीवाला का ये एक इलाका है, नवाई गांव, वहाँ पर ये वाकया पेश आता है। इसने जो मुलज़म है, इसने सबसे पहले उस लड़की को अपने प्यार में फंसाया, फंसाने के बाद उसके साथ इसने ढोंग रिचाया, और जब ये पाए तकमील तक पहुँचे, मोहब्बत का एक किस्सा, उसके बाद उसने उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और ये चीज़ को, उसकी लाश को इसने अपने ही खेतों में तदफीन कर दी। बाद में पुलिस की तफ्तीश में वो अतराफ़ जुर्म किया, उसने अतराफ़ जुर्म में जाके उसने लाश बरामद करवाई। मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने अपने बेटे की दरख्वास्त भी जमा करवाई थाने में कि मेरा बेटा तो लापता हो गया, लेकिन जब ये अच्छा, वो किसके खिलाफ जमा करवाई? ये इसने अपने बेटे के खिलाफ, कि जब ये लड़की वाला बेटे को अगवा होने का ड्रामा रचाया गया मुलजिम की तरफ से, बेसिकली ये मामला मुतासरा फैमिली को अंडर प्रेशर कर जी जी बिल्कुल 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 ऐसे हुआ। जब ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चंद्र साहब को पता चला तो उन्होंने जनाब इस दरख्वास्त को खारिज किया और FIR दी। नाज़रीन, जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर अली शहजाद इस हवाले से बता रहे हैं,
नाज़रीन, हमारे लोकल रिपोर्टर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये वाकया किस तरह से रिपोर्ट हुआ और फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा था, उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। यासिर, कैसे पता चला आप लोगों को ये वाकया क्या हुआ था? असल में हुआ ये था कि ये ना तकरीबन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, इधर उनके मामू हैं, उन्होंने दर्ज करवाई है। तो वो जब हमें पता चला है, हम उनके घर गए हैं और पुलिस ने भी इंटेरोगेट किया है, तो वो फिर गला दबा के उनका ना कत्ल कर दिया। फिर कत्ल करने के बाद उन्होंने एक गड्ढा खोदा अपनी ज़मीन के अंदर, उधर गड्ढा खोदने के बाद फिर उधर लाश दफन किया, ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल के, ताकि पुलिस को पता ना चले। उसके बाद फिर खुद उनके साथ ये तय करता कराता रहा कि हम ढूंढते ढूंढाते हैं, लेकिन कोई उसका सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस ने इंटेरोगेट किया है तो पता चला है, फिर मुल्ज़म माना है कि मैंने खुद किया ये अपना जुर्म छुपाने के लिए। इससे कबल कोई इसका ऐसा वाकया सामने आया है अब तक? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो मुतासरा फैमिली है, जो इलाका है, जिस तरह से वो बता रहे थे, जाहिर है आपने ग्राउंड रियलिटीज देखी होंगी इसकी, पहले इसका कोई इस तरह का वाकया सामने आया या इसका पहला ही वाकया है? ये हमारे नॉलेज में ये फर्स्ट वाकया है, इसका पहले इस तरह का कोई नहीं हुआ। क्योंकि ये असल में इनके खेतों में उधर काम करती थी लड़की, तो उनके साथ इधर उनके ये मामलात बने हैं, उधर से बस ऐसा ऐसा ये इस मामले में पड़ गए, उधर से फिर ये मामला बना है सारा। नाज़रीन, जिस तरह हमारे रिपोर्टर यासिर और अहले इलाका जो हैं वो बता रहे हैं कि ये शख्स जिसने पहले उसके साथ जिनसी ज्यादती की और उसके बाद अपने इस घिनौने जुर्म को छुपाने के लिए इसने उसको कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद यहाँ पे जुर्म इसका थमा नहीं, बल्कि उसको अपने खेतों में ही लाश को दफनाया और कई रोज तक ड्रामा रचाता रहा उसको ढूंढने का, और उसके बाद इसका पर्दाफाश हुआ। पुलिस क्या कहती है, अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, डीपीओ से ही बात कर लेते हैं। डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल चदर साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये 22 साला सोबिया किस तरह से अगवा हुई और उसके बाद पुलिस तक ये बात कैसे पहुंची, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मुझे बताइएगा, ये थाना सदर के दूध में एक 22 साला सोबिया अगवा होती है, उसकी FIR फौरी तौर पर दर्ज होती है, पुलिस तक मामला कैसे पहुंचा? ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये थाना सदर आरिफ वाला की जुरिस्डिक्शन में पेश आया है। मुद्दई मुकदमा जो नसीर अहमद है, उसने पुलिस को एक एप्लीकेशन दी कि मेरी भांजी सोबिया बीबी जो कि शादीशुदा है, उसको मुल्जिम सिफ़त हसन ने अगवा कर लिया है और उसके साथ साथी भी है। उस पर पुलिस ने मुकदमा फ़ौरन दर्ज किया और मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी और मुल्जिम को गिरफ़्तार किया। तो जब मुल्जिम को गिरफ़्तार किया गया तो उसने दौरान इन्वेस्टिगेशन ये तस्लीम कर लिया कि मैंने उसको कत्ल किया और वहाँ फसल में मैंने उसकी लाश जो है वो दफना दी है। तो फिर मुल्जिम की निशानदेही पर पुलिस गई, फोरेंसिक की टीमों को कॉल किया गया, जिन्होंने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की और वहाँ से डेड बॉडी को रिकवर किया और डेड बॉडी को फिर हॉस्पिटल में उसका बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ है। और पहले चूँकि वो शादीशुदा थी तो सिर्फ अगवा का मुकदमा था, तो फिर साथ हमने 302 का ही इजाद कर दिया गया सेक्शन। अच्छा सर, ये जैसा कि ये खातून वहाँ पे मजदूरी के लिए जाती थी, ऐसी क्या नौबत आ गई, क्यों इसको कत्ल करना पड़ गया और फिर उसकी लाश को वहीं पे दफन कर दिया? हाँ, वजह क्या थी? ये अभी चूँकि मुल्जिम जो है वो रिमांड जिस्मानी पे है, तफ्तीश हो रही है, तो जो ही फाइनल होगी आपको बताया जाएगा। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया अब तक? हाँ, उसके तल्लुकात थे, पहले ये सामने आ गया है कि उसके साथ तल्लुकात थे। अच्छा, इस केस में एक बात जो अभी तक हमारे सामने, एक ड्रामाई बात जो सामने आई थी, वो ये थी कि ये जो मुल्जिम है, शातिर मुल्जिम जो है, इसने चूंकि उसको अगवा किया, अगवा के बाद कत्ल कर दिया, और फिर जब वो लवाकिन जो है वो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ इसके पास पहुंचे, तो इसने अपने बेटे को अगवा होने का कोई ड्रामा रचाया था, वो पुलिस ने कैसे ये बड़ा शातिर मुल्जिम है और ये मुख्तलिफ ड्रामे करता रहा है। तो पुलिस चूँकि बड़ी बारीकबीनी से इस मुकदमे की तफ्तीश कर रही थी, तो इस वजह से इसकी कोई चालाकी इसके काम नहीं आ सकी। ये बताइएगा, इसको ये सारा कत्ल करने में और अगवा करने में इसके साथ कोई और भी शामिल है, ये सारी प्लानिंग इसकी अकेले की थी? ये देखें, अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो जो किरदार होगा वो ट्रू पिक्चर आपके सामने रखा जाएगा। अभी चूँकि कबल अज़ वक्त कोई भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड कहनी वो कबल अज़ वक्त होगी। जब भी तफ्तीश मुकम्मल होती है आपको ट्रू पिक्चर और आपकी टीम को हम बताएंगे। नो डाउट सर, आपकी तरफ से पूरा चेक एंड बैलेंस भी होता है और आप बर वक्त इंसाफ फराहम करने में भी अपना किरदार अदा करती हैं। इस केस में लवाकिन की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है उस आईओ के ऊपर
कि मुलजिम को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो वो बच्ची शायद बच जाती। इसकी कहीं पे आपको लगता है कि इस पार्ट पे कहीं पे है कोई नैली, और अगर है तो उसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, मुलजिम को फौरन गिरफ्तार किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद की है, ठीक है ना। आपको उसके वारसान ने बताया भी होगा, क्योंकि जो इस तरह के हिनीस क्राइम के होते हैं, वह मैं तो छोटा छोटा जो मुकदमा होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन अपनी सरबराही में करता हूँ। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है वो उनके वारसान ने आपको बताया होगा कि मेरी मौजूदगी में हुई है। आला कत्ल में कुछ बरामद हुआ? अभी तक कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह आला कत्ल और सारी चीज़ें बरामद होंगी। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आप ये जो मुआशरा है बड़ा ज़ालिम हो चुका है। सबसे मेन जो है किसी पे ट्रस्ट करना, और ये जो आजकल की बच्चियाँ बहक जाती हैं, ठीक है ना, किसी के बहलावे में आ जाती हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि इन पे चेक एंड बैलेंस रखें, और हमारी जो बेटियाँ बहनें हैं उनको भी चाहिए कि ये किसी लालच में किसी किस्म के ना आए, ना कोई इस तरह की कोई हरकत करे जिससे उनकी जान की बाजी भी वो हार बैठे और उनके ख़ानदान के पे सवालिया निशान आए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल सदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने कोशिश की कि हम अपने प्रोग्राम में उस सोबिया की आवाज़ बन सकें जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। यहाँ पर जाते जाते हम अपने नाज़रीन को और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को भी ये मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे जो अपने शोहर को छोटी छोटी लड़ाइयों पे छोड़ देते हैं और उसके बाद किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाती है। खुदारा कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिएगा। अब तक के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।